हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जितेंद्र आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज यूपी पुलिस जनरल नॉलेज का ये दूसरा वीडियो है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था? ऑप्शन है विलियम एल सिसेर, लुई फिशर, वेब मिलर, नेग्ली जैदी। इन चारों ऑप्शनों में से महात्मा गांधी के साथ रहने वाला जो पत्रकार था वो था लुई फिशर, ऑप्शन बी। चलिए बच्चों के आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दूसरा क्वेश्चन है, उस भारतीय का नाम क्या था जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, बी महात्मा गांधी, सी मोहम्मद अली जिन्ना और डी तेज बहादुर सप्रू। तो तीनों गोलमेज आंदोलन में भाग लेने वाले एक ही इंसान थे, वो थे बी आर अम्बेडकर जी। ऑप्शन जो है ये इसका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पर। तीसरा क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में कार्यान्वित किया था? यानी किसके समय में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हुई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी लॉर्ड होर्डिंग सेकेंड, ऑप्शन सी लॉर्ड चैम्सफोर्ड और डी लॉर्ड रीडिंग। तो इसमें से बच्चों जो ऑप्शन होगा लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, ऑप्शन बी इसका सही है। लॉर्ड होर्डिंग सेकेंड के समय के दौरान, इसके समय में ही कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हुआ था हमारी राजधानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। चौथा क्वेश्चन है कि मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? मेनिंजाइटिस, ऑप्शन ए वृक्क को, बी यकृत को, सी हृदय को और डी मस्तिष्क को। तो बच्चों मेनिंजाइटिस जो है यह मस्तिष्क का रोग है, तो हमारा जो दिमाग है वो प्रभावित होता है इससे। ऑप्शन जो है डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों सौर सेल बनाने के लिए खासतौर पर उपधातुओं का प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम और सिलिकॉन। इन चारों ऑप्शनों में सिलिकॉन ही उपधातु है जिसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सोलर सेल बनाने में करते हैं। अगर सिलिकॉन नहीं हो तो जर्मेनियम का इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये रहा 6वां क्वेश्चन। हजामत का शीशा कौन सा है? यानी कि जब हम हजामत दाढ़ी बनाना, अगर आप दाढ़ी बनाते हैं तो किस शीशे का उपयोग करना चाहिए? उत्तल, अवतल, समतल या परवलयी? तो हजामत के लिए हम अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आज का 7वां। तो 7वां क्वेश्चन है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ए सफ़ेद सीमेंट का, बी सफ़ेद लेड, सी जिंक ऑक्साइड और डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो वैसे टूटी हुई हड्डियों हो चाहे खिलौना बनाना हो, हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8वां क्वेश्चन कर रहा है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो मोहनजोदड़ो का मतलब था मृतकों का टीला, जो एक प्राचीन शहर का हिस्सा है। ऑप्शन ए लरकाना, बी मोंटगोमरी, सी सिंध और डी उधमपुर। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा लरकाना। मोहनजोदड़ो जो है लरकाना में स्थित है, जो पाकिस्तान का हिस्सा है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों। 9वां क्वेश्चन है, राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया था, या फिर राज्य हड़प नीति किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए लॉर्ड होर्डिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी लॉर्ड बेटिंग और ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो राज्य अपहरण की नीति के अंतर्गत जिन राज्यों के पास उसके उत्तराधिकारी नहीं होते थे उनको कब्जे में ले दिया जाता था। तो अंग्रेज़ों की यह नीति काफ़ी कारगर साबित हुई थी। यह प्रारंभ करने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति को प्रारंभ किया और इसमें काफ़ी सफलता मिली, जैसे झांसी वगैरह जो है इनके कब्जे में आ गया। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, हम भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं? ए गोपाल कृष्ण गोखले को, बी बीजी तिलक को, सी एम.के. गांधी को, डी सरदार पटेल को। तो भारत के लौह पुरुष जो हैं वो है सरदार पटेल जी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो जब नमक कानून जो है उसमें गांधी जी ने तोड़ा था, उस समय गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई। तो गिरफ्तारी के बाद टीम का लीडर कौन बना, कौन जो नेता ऐसा था जो उन्होंने उनका स्थान लिया? तो ऑप्शन ए है अब्बास तैयब जी, बी है अब्दुल कलाम आज़ाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी वल्लभ भाई पटेल। तो उनके न रहने पर, उनकी गैर मौजूदगी में अब्बास तैयब जी ने उनका स्थान लिया था। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 12 है, किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था? रास बिहारी बोस, बी बटुकेश्वर दत्त, सी भगत सिंह और डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था। चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, सी जर्मनी और डी ऑस्ट्रेलिया। तो समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? वो है ऑप्शन डी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से सम्मिलित किया गया है। चलिए क्वेश्चन 14 देखते हैं। सौर मंडल के बाहर सीरियम नामक चमकीले तारे को भी कहते हैं कैट स्टार, डॉग स्टार, फॉक्स स्टार, लाइन स्टार। तो बच्चों कहते हैं उसको डॉग स्टार। ऑप्शन बी जो है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो सीरियम नाम से चमकीले तारे को डॉग स्टार कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन आते हैं 15 पर। 15वां क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। थार, गोबी, तकलामकान, काराकोरम। तो जो एशिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो है गोबी। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। गोबी का मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बच्चों। 16वां क्वेश्चन है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है?
ए ऑक्सीजन से, बी वर्षा से, सी नाइट्रोजन से, डी हवा से। तो बच्चों वायुमंडल अगर प्रदूषित है तो वर्षा के द्वारा ही शुद्ध होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ह्यूमस उदाहरण किसका है? मृदा संरचना का, क्रिस्टेलाइट्स का, जैविक कोलोइड का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा मृदा संरचना का। ऑप्शन ए जो है ह्यूमस उदाहरण हो जाएगा मृदा संरचना का। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बच्चों। 18वां क्वेश्चन है, राजपत्रित अधिकारियों का प्रशासन कौन देखता है? पुलिस महानिदेशक, बी अधीक्षक, सी पुलिस महानिरीक्षक, डी जिला अधिकारी। तो बच्चों इसका सही हो जाएगा ए पुलिस महानिदेशक। तो राजपत्रित अधिकारियों का प्रशासन पुलिस महानिदेशक जो है देखता रहता है, यानी इसकी निगरानी में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? झांसी में, गोरखपुर में, इलाहाबाद में, आगरा में। तो इसका जो सही हो जाएगा इलाहाबाद। सी ऑप्शन जो है इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 20, कर्मा एक लोक नृत्य है कहाँ का? सोनभद्र का, ब्रज भूमि का, बुंदेलखंड का, इनमें से कोई नहीं। तो कर्मा बच्चों जो है लोक नृत्य जो है वो सोनभद्र का है। ऑप्शन जो है ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा सोनभद्र। चलिए क्वेश्चन आते हैं 21 नंबर। साइबर कैफ़े क्या है? यानी साइबर कैफ़े है तो बच्चों साइबर कैफ़े में जो है कंप्यूटर्स होते हैं, इसमें सुविधाएं दी जाती हैं। तो ऑप्शन ए है एक सुविधा है, बी एक इंटरनेट है, सी कंप्यूटर प्रणाली है, डी संचार युक्ति है। तो बच्चों जो साइबर कैफ़े ना एक सुविधा है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा एक सुविधा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। किसी भारतीय राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो किसी भी यानी कि पूरे भारत में पहली राज्यपाल कौन बनी? ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी, बी पद्मजा नायडू, सी तर्केश्वरी सिन्हा और डी सरोजिनी नायडू। तो बच्चों पूरे भारत में सबसे पहले जो राज्यपाल का कार्यभार संभाला था महिलाओं में वो थी सरोजिनी नायडू जी। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23वां क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन था? ए एस वेद, के एम करियप्पा, सुंदर जी या एस एच एफ जे मानेकशॉ। तो इसका जो डी ऑप्शन से हो जाएगा ये थे जे मानेकशॉ। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था? ए महेश भट्ट, बी सत्यजीत रे, सी मीरा नायर, डी जेपी सिप्पी। तो बच्चों भारत में ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले जो हैं वो है सत्यजीत रे, यानी 24 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या था? यानी पहला डिवाइस कौन बना? ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक वाल्व, सेमीकंडक्टर मेमोरी, वैक्यूम ट्यूब। तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में सबसे पहले जो है इन चारों में से वैक्यूम ट्यूब बना। डी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26वां क्वेश्चन है, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन हैं? सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, सौरभ गांगुली, चेतन चौहान। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा
सचिन तेंदुलकर। प्लेइंग इट माई वे यानी सचिन तेंदुलकर की जो है पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं बच्चों। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? एनी बेसेंट, मायावती, विजयलक्ष्मी पंडित, डी सुचिता कृपलानी। तो इसका डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी रही है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। कनाडा की राजधानी क्या है? हवाना, पनामा सिटी, वाशिंगटन, ओटावा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ओटावा। वाशिंगटन की राजधानी है कनाडा की राजधानी है ओटावा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? देहरादून, रांची, नई दिल्ली, रायपुर। तो बच्चों भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद जो है देहरादून में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं बच्चों। 30वां क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, 15 सितंबर को, 20 सितंबर या 25। तो शिक्षक दिवस जो है मनाने का जो डेट है वो है 5 सितंबर। यह जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं बच्चों। 31वां क्वेश्चन है एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित होती है? तो एंजाइम जो है हर एक जीव के अंदर पाया जाता है। तो यह नियंत्रित कैसे होती है? पीएच से, प्रकाश से, आर्द्रता से, बारिश से। तो बच्चों इसको कंट्रोल करता है पीएच। तो पीएच के माध्यम से एंजाइम की गतिविधियों को कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। प्रोटीन किससे पचते हैं? प्रोटीन का पाचन कौन करता है? प्रोटीएस, एमिलेस, लाइपेज या न्यूक्लियस। तो प्रोटीन का पाचन करने वाला जो हार्मोन है या फिर एंजाइम है वो है लाइपेज। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता का नाम क्या है? यानी कि भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता कौन हैं? डीके सिंह, सत्यनाथ, होमी जे भाभा या लालजी सिंह। तो भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता जो है लालजी सिंह को माना जाता है। डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34। फोटोग्राफिक प्लेट में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? बेरियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट, डी सिल्वर क्लोराइड। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। बी ऑप्शन जो है। तो फोटोग्राफिक प्लेट में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। AgBr। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। रक्त समूह O वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? O और AB से, केवल O से, केवल AB से, ABO तीनों से। तो बच्चों यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा O ग्रुप का व्यक्ति केवल O ग्रुप से ही ब्लड को ले सकता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? लॉर्ड हॉर्डिंग सेकेंड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड मिंटो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में रोलेट एक्ट पास हुआ था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 37। फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड मिंटो द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा, डी लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। तो इसका सही हो जाएगा लॉर्ड कर्जन द्वारा। लॉर्ड कर्जन ने कहा था फूट डालो और राज करो। तो इसके अंतर्गत भारतीय राज्यों में
ये फूट डालते थे, आपस में लड़ाते थे और जो कमज़ोर होता था उस पर कब्जा कर लेते थे। तो फूट डालो राज्य करो की नीति लॉर्ड कर्जन की नीति रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। इनमें से किसे दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान, बी WC बनर्जी, सी दादा भाई नौरोजी और डी मोतीलाल नेहरू। तो दादा भाई नौरोजी को द ओल्ड मैन कहा जाता था, द ग्रैंड ओल्ड मैन यानी कि दादाजी। तो सी 38 का सी ऑप्शन करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, काशी में। तो बौद्ध संगति का दूसरा जो संगति हुआ था वो हुआ था पाटलिपुत्र में। सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पाटलिपुत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, एन सेनगुप्ता, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी। 40वें का बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन आते हैं 41 नंबर। भारत की संसद में शून्य काल शुरू होता है बैठक के पहले घंटे में, बैठक के अंतिम घंटे में, दोपहर 12 बजे से किसी भी समय। तो शून्य काल का जो समय होता है वो दोपहर के 12 बजे से स्टार्ट होता है। सी ऑप्शन सा करेक्ट है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग या पांचवा भाग? तो नागरिकता से संबंधित भाग जो है वो दूसरा है। दूसरे भाग में भारत की नागरिकता से संबंधित बातें लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में राजनीतिक दलों के मान्यता दी जाती है केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा, भारत का निर्वाचन आयोग द्वारा। तो भारत में राजनीतिक जो दल है इनकी मान्यता देने के लिए भारत का निर्वाचन आयोग कार्य करता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा? तो इसका सही हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति द्वारा चयनित होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है बच्चों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन कौन करता है? उपाध्यक्ष, महासचिव, सदस्य जिसे राष्ट्रपति इस निमित्त से प्राधिकृत करे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति जिस सदस्य को चयनित करे या प्राधिकृत करे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, तीस्ता नदी परियोजना किन दो देशों के बीच विवादित है? ऑप्शन ए भारत तथा श्रीलंका, बी भारत था बांग्लादेश, सी भारत था पाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो तीस्ता नदी परियोजना जो है भारत और बांग्लादेश का एक मुद्दा बना हुआ है। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट है। तीस्ता नदी जो है परियोजना वो भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित है। क्वेश्चन नंबर 47, रेड क्रॉस का मुख्यालय है निम्न में से कहाँ पर है? लंदन में, पेरिस में, जिनेवा में या हेग में? तो इसका हो जाएगा जिनेवा। रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48,
निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति नहीं है? व्यय पद्धति, क्रय पद्धति, मातृका पद्धति और आय पद्धति। इसमें सही हो जाएगा मातृका पद्धति जो है और राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति नहीं है। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 49, प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को एलपीजी गैस के वितरण, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को निःशुल्क बिजली के कनेक्शन, बच्चों को बृहत स्टार व प्रशिक्षण के अभियान से, इनमें से कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री की जो उज्ज्वला योजना है वह पिछड़े वर्गों को एलपीजी गैस बांटने को लेकर थी। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50, ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? कृषि का वित्त पोषण करने वाले बैंक, बी सिंचाई परियोजना का वित्त पोषण करने वाले बैंक, सी किसानों के वित्त पोषण करने वाले बैंक, या डी पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाले बैंक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी कि ऐसे बैंक जो पर्यावरण संरक्षण और परियोजनाओं के अंतर्गत कार्य करते हैं, तो इन्हें कहते हैं ग्रीन बैंकिंग। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 51, वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन सी हैं? तो पूरे विश्व में सबसे अधिक जो है क्या क्या उपजाया जाता है? ऑप्शन ए गेहूँ, चावल, जौ, बी चावल, मक्का, सोगम, सी गेहूँ, मक्का, सोगम, या डी गेहूँ, चावल, मक्का। तो पूरे विश्व में 3 फसलें गेहूँ, चावल और मक्का उगाई जाती हैं, सबसे अधिक मात्रा में उगते हैं। डी ऑप्शन इसका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? तो पहले क्रियाकलाप में खेती जाता है और दूसरे में इससे संबंधित कार्य आते हैं और तीसरे में व्यापार आता है। तो ऑप्शन ए खेती, बी विनिर्माण, सी डेयरी और डी ट्रेडिंग। तो तृतीय में आता है ट्रेडिंग, यानी व्यापार जो है वो तृतीय क्रियाकलाप माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं बच्चों। 53वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। तो बच्चों मणिपुर की जो सीमा है वह बांग्लादेश से नहीं लगती है। 53 का सी जो है सही है, मणिपुर। चलिए क्वेश्चन जो है 54 देखते हैं। ये रहा 54 क्वेश्चन। 54वां, दुलहत्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर आधारित है? दुलहत्ती पावर स्टेशन, ऑप्शन ए व्यास नदी, बी चिनाब नदी, सी रावी नदी और डी सतलज नदी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी चिनाब नदी। दुलहत्ती जो पावर स्टेशन है वह चिनाब नदी से संबंधित है या चिनाब नदी पर है। चलिए क्वेश्चन 55 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को पद्म भूषण पुरस्कार मिला था? तो इसका हम एक ही बार में आपको आंसर बताते हैं, महेंद्र सिंह धोनी। माइंड में क्लियर होना चाहिए, महेंद्र सिंह धोनी को पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? ए हल्दिया, बी डिगबोई, सी कोयली और डी मथुरा। तो भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई ये डिगबोई है जो असम में पड़ता है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट है इसका, 56 का बी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 57। चिपको आंदोलन संबंधित है प्रोजेक्ट टाइगर से, पौध प्रजनन से, वन संरक्षण से, उत्कृष्ट संवर्धन से। तो इसका सही हो जाएगा वन संरक्षण। चिपको आंदोलन के अंतर्गत आदिवासी पेड़ों से चिपक जाते थे जिससे कि कटाई न हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? द फैमिलीज ऑफ द फ्लोवरिंग प्लांट, बी ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, सी
द लाइफ ऑफ ऑन अर्थ, डी द स्टोरी ऑफ द लिविंग बॉय। तो चार्ल्स डार्विन की जो किताब रही है वो रही है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इन्होंने अपने सिद्धांत को इसी पुस्तक में दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, कनाडा में। तो 1930 में जो पहली बार राष्ट्रमंडल खेल हुआ था तो वो हुआ था कनाडा में। डी ऑप्शन इसका सही है, कनाडा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 60। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम छिन्न अंग वाली महिला कौन थी? भारतीय महिला कौन थी? तो छिन्न अंग मतलब कि अंग कटा हुआ, ठीक है। तो अरुणिमा सिन्हा, बछेंद्री पाल, संतोष यादव या प्रेमलता अग्रवाल। तो इसमें अरुणिमा सिन्हा जो है ये पहली महिला भारत की रही हैं जो विकलांग होते हुए भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई थी, अरुणिमा सिन्हा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 61। जापान की मुद्रा क्या है? ऑप्शन एन, डॉलर, पाउंड, रुपया। तो जापान की मुद्रा जो है एन है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, जापान की मुद्रा एन। क्वेश्चन नंबर 62। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। तो मूल अधिकारों का जो विचार लिया गया है संविधान में वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। यानी 62वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 63। 63वां है निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक को बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? अनुच्छेद 14 को, या अनुच्छेद 21 को, या अनुच्छेद 32 को, या अनुच्छेद 29 को। तो बी आर अम्बेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कह के संबोधित किया है। तो 63वें का सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 64। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? लंदन, वाशिंगटन, जिनेवा और वियना। इनमें से कौन सही है? तो इसका सही है वाशिंगटन। तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 65। किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? ऑप्शन ए कागजी मुद्रा, बी क्रेडिट कार्ड, सी डिस्काउंट कूपन, डी शेयर। तो प्लास्टिक मनी के नाम से हम क्रेडिट कार्ड को जानते हैं। बी ऑप्शन जो है इसका सही है, क्रेडिट कार्ड। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 66। नरसिम्हन समिति संबंधित है किससे? भूमि सुधार से, बैंकिंग क्षेत्र से, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से, श्रम सुधार से, या इनमें से कोई नहीं। तो नरसिम्हन जो समिति है वह बैंकिंग में सुधार से संबंधित मानी जाती है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 67। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ऑप्शन ए केवल निर्यात होता है, बी बजट घाटा कम होता है, सी केवल आयात होता है, डी विदेशी व्यापार नहीं होता है। तो उस अर्थव्यवस्था को हम बंद अर्थव्यवस्था मानते हैं जिसमें विदेशी व्यापार नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68। वैट लगता है सीधे उपभोक्ता पर, उत्पादन के पहले चरण पर, उत्पादन एवं विक्रय के सभी चरणों पर, उत्पादन के अंतिम चरण पर। तो बच्चों जो वैट है ना वो उत्पादन एवं विक्रय के मध्य सभी चरणों पर लगता है। सी ऑप्शन इसका सही है। जब से वस्तु उत्पादित होती है और जब तक वो विकृत नहीं हो जाती तब तक वैट लगते रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 69। सुपर 301 क्या है या 301 क्या है? आधुनिक कंप्यूटर है, चावल की किस्म है, कीटनाशक है, या अमेरिकी व्यापार कानून। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अमेरिकी व्यापार कानून है। सुपर 301 अमेरिकी व्यापार कानून है। ऑप्शन डी करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं बच्चों। इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए फ्रैंक लॉयड राइट, ऑप्शन बी सर एडविन ल्यूटियंस, ऑप्शन सी फ्रैंक गेहरी और डी जाहा हादिद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर एडविन ल्यूटियंस ने इंडिया गेट का डिज़ाइन तैयार किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? लाइकेन, फर्न, मनी प्लांट, अमरवेल। तो बच्चों वायु प्रदूषण का जैविक सूचक के रूप में हम लाइकेन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ऑप्शन ए है, ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 72। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? इसको तो बताने जो था नहीं, ये है कमल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कमल। चलिए क्वेश्चन नंबर 73। द सीक्रेट ऑफ द नागाज पुस्तक के लेखक कौन है? झुप्पा लहरी, अमीश त्रिपाठी, रविंदर सिंह, सलमान रुश्दी। तो द सीक्रेट ऑफ द नागाज पुस्तक के लेखक हैं अमीश त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है, अमीश त्रिपाठी। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। तो 74वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। अच्छा, एक व्यक्तिगत यानी कि खुद के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाले व्यक्ति मिल्खा सिंह या पीटी उषा या लेंडर पेस या केडी यादव। तो इसमें आते हैं केडी यादव। 74 का डी, इन्होंने व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। 75वां क्वेश्चन है, एलपीजी किसका मिश्रण है? मीथेन और ब्यूटेन का, ब्यूटेन और प्रोपेन का, मीथेन और प्रोपेन का, इथेन और प्रोपेन का। तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन गैस पाई जाती है। 75 का बी सही है। और यही मिश्रण जो है पेट्रोल का भी माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देते हैं। न्यूटन का पहला नियम डैश के रूप में जाना जाता है? घर्षण के नियम से, आघूर्ण के नियम से, जड़त्व के नियम से या गति के नियम से। तो न्यूटन का जो पहला नियम है वह गैलीलियो का नियम, जड़त्व का नियम आदि के नाम से जाना जाता है। तो जड़त्व का नियम सही है, ऑप्शन सी करेक्ट माना जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77। हृदय के संकुचन को क्या कहते हैं? सिस्टोल, अरस्तु, डायस्टोल या ल्यूब। तो बच्चों यहाँ पर हृदय के संकुचन को हम सिस्टोल कहते हैं। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, 77 का ए। क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक होता है? टाइटेनियम, टंगस्टन, आर्गन या निकिल। इन चारों ऑप्शनों में आर्गन का जो गलनांक है वह सबसे कम है। 78 का ऑप्शन सी आर्गन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 79। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1905, 1931, 1947, 1942। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। चलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। 80 क्वेश्चन है, किस देश में संविधान विश्व में सबसे लंबा है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चीन, भारत, ग्रेट ब्रिटेन। इन सभी देशों में भारत का संविधान सबसे लंबा माना जाता है। तो 80 क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है सी भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो संसद में दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा का जो निर्वाचन होता है वो 6 वर्षों के लिए होता है, पर लोकसभा जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। डी ऑप्शन जो है इसका सही है।
चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 82 पर। 82वां क्वेश्चन है, शिमला समझौता किन देशों के मध्य हुआ था? भारत श्रीलंका, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत नेपाल। तो शिमला समझौता जो है भारत और पाकिस्तान का मुद्दा रहा है। 82 का बी ऑप्शन सही है, भारत और पाकिस्तान। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं बच्चों। 83वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम, लंदन, हेग और या जिनेवा। तो श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, डी ऑप्शन जो है इसका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? यानी भारत में सिक्के कौन जारी कर सकता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन राष्ट्रीय स्टॉक बाजार। तो वित्त मंत्रालय जो है बी ऑप्शन, यह सिक्के जारी कर सकता है, एक की नोट जारी कर सकता है, इसके पास ये अधिकार है सिक्के जारी करने का, और एक का नोट जारी करने का अधिकार वित्त मंत्रालय के पास होता है। तो 84 का बी ऑप्शन सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 10 डिग्री। ठीक है, सी ऑप्शन जो है सही है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल जो है अलग करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 86। निम्न में से कौन सा भारत का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो कॉफ़ी उत्पादन में सबसे आगे जो है कर्नाटक है। 86 का बी ऑप्शन सही है, कर्नाटक। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 87। गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है IIMR लखनऊ में, IAR नई दिल्ली में, बीज अनुसंधान निदेशक मऊ में, या SBI कोयम्बटूर में। तो गन्ने का बीज उत्पादन करने के लिए SBI कोयम्बटूर जो है इस सेंटर है। तो 87 का डी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। 88वां क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित कब हुआ था? 1981, 1986, 1995 या सन 2000। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी 1986। भारत में पर्यावरण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? नीम, पीपल, बरगद, आम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा। इसका सही हो जाएगा कथकली जो है वह केरल से संबंधित है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 91, आज का आखिरी प्रश्न और ये सबसे आसान है। चलिए बताइए, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 20 जनवरी, 30 जनवरी, 1 जनवरी। बच्चों ये क्वेश्चन सबसे आसान है, आप हमें इसको कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। इन चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सही है और हम उसको विवेकानंद से संबंधित मानते हैं। चलिए आप लोग अनुमान लगाइए और जवाब दीजिए। धन्यवाद।